धीमान स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कैलेंडर का पार्ट 2। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यदि 10 जनवरी को मंगलवार हो तो इस लीप ईयर में 15 अप्रैल को कौन सा दिन होगा। अब देखिए 10 जनवरी को मंगलवार दिया है तो 21 दिन तो रह गए जनवरी में। 31 की जनवरी होती है, लीप ईयर है तो 29 दिन होंगे आपके फरवरी में। फिर 31 मार्च, 31 दिन होते हैं मार्च में, और 15 अप्रैल तो 15 दिन हो गए अप्रैल के। इसको 7 से भाग देंगे और शेष लिखेंगे रिमाइंडर। तो 7 से 21 शेष 0, 7 चौक 28 शेष 1, 7 चौक 28 शेष 3, 7 दूनी 14 शेष 1, तो टोटल शेष आया 5। अब हमें मंगलवार दिया तो मंगलवार में 5 दिन जोड़ दीजिए तो रविवार, संडे इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 10 मई 2010 को सोमवार हो तो इसी वर्ष 10 मई 2015 को कौन सा दिन होगा। अब देखिए हमें 10 मई 2010 दिया हुआ है, इस दिन था मंडे, और हमें 10 मई 2015 को निकालना कि इस दिन कौन सा दिन। देखिए हम 10 मई 2010 पे हैं, तो 10 मई 2010 पे हैं तो 2010 की तो फरवरी निकल चुकी है क्योंकि मई से पहले फरवरी आती है। तो अब जब हम आगे बढ़ेंगे 2015 तक तो 2011 की फरवरी आएगी, फिर 2012, फिर 13 की, फिर 14 की फरवरी आएगी और फिर आएगी 15 की। देखिए इसमें 4 का भाग नहीं जा रहा 2011 में, तो एक और डे होगा इसमें। ये लीप ईयर है 2012, 2 और डे। ये सिंपल सिंपल सिंपल, इनको जोड़ लीजिए, टोटल 6 आ गया। अब हमें सोमवार दिया है तो सोमवार में 6 दिन जोड़ दीजिए तो उस दिन संडे पड़ेगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, संडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, यदि 12 अक्टूबर 2017 को बुधवार हो तो 12 अक्टूबर 2021 को कौन सा दिन होगा। तो 12 अक्टूबर 2017 को बुधवार है, वेनसडे, तो 12 अक्टूबर 2021 को हमें निकालना है कौन सा दिन होगा। तो इसमें अगर हम देखें, हमें 12 अक्टूबर 2017 से 2021 तक जाना, अक्टूबर तक। तो इसमें 2017 की जो फरवरी है वो तो निकल चुकी क्योंकि अक्टूबर से पहले आती है। तो जो फरवरी आएगी वो 18 की पड़ेगी, 2018, 2019, 20 और 21, क्योंकि हम अक्टूबर 2021 तक आएंगे तो 2021 की फरवरी भी पड़ेगी। सिंपल ईयर, सिंपल ईयर, सिंपल ईयर में एक दिन बढ़ता है। ये लीप ईयर है, 2 दिन बढ़ेंगे। फिर सिंपल ईयर, इनको जोड़ दीजिए, टोटल 5 दिन बढ़ जाएंगे। इनको जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। तो अब 5 दिन बढ़ेंगे, हमें बुधवार दिया, बुधवार में 5 दिन जोड़ेंगे तो सोमवार इसका आंसर आ जाएगा कि 12 अक्टूबर 2021 को मंडे था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, यदि 10 जनवरी 2004 को रविवार हो तो 10 जनवरी 2009 को कौन सा दिन होगा। तो 10 जनवरी 2004 हमें दिया है, इस दिन संडे था, तो 10 जनवरी 2009 को कौन सा दिन होगा। अब हम 10 जनवरी 2004 पे हैं तो 2004 की अभी फरवरी नहीं निकली क्योंकि जनवरी के बाद फरवरी आती है। तो 2004 की फरवरी पड़ेगी, 5 की पड़ेगी, 6 की पड़ेगी, 7 की पड़ेगी और 8 की पड़ेगी, क्योंकि 2008 तक आएगी क्योंकि हम 10 जनवरी 2009 तक जाएंगे तो 2009 की फरवरी नहीं आएगी। लीप ईयर, सिंपल 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 लीप, तो टोटल 7 दिन बढ़ जाएंगे, 7 डेज। तो 7 दिन बाद वही दिन आ जाएगा, मतलब 10 जनवरी 2009 को भी संडे ही होगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, यदि 12 अक्टूबर 2015 को शुक्रवार हो तो 12 अक्टूबर 2016 को कौन सा दिन होगा। अब 12 अक्टूबर 2015
को फ्राइडे है, तो 12 अक्टूबर 2016 निकालना है। तो हम 12 अक्टूबर 2015 पे हैं, तो 2015 की तो फरवरी निकल गई क्योंकि हम अक्टूबर में हैं, तो 2016 की पड़ेगी फरवरी। और 16 क्या है, ये लीप ईयर, इसमें 4 का भाग जाएगा, तो लीप ईयर में 2 दिन बढ़ जाते हैं, तो शुक्रवार में 2 दिन जोड़ेंगे, संडे पड़ेगा इस दिन। देखिए अगर एक साल में हम उसी डेट पे आगे जा रहे हैं और फरवरी लीप ईयर की पड़ती है तो 2 दिन बढ़ते हैं, और सिंपल ईयर की पड़ती है तो 1 दिन बढ़ता है। तो 2016 की फरवरी पड़ रही है, ये लीप ईयर है, तो हमारे 2 दिन बढ़ जाएंगे। तो फ्राइडे में 2 दिन जोड़ दीजिए, संडे आ जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, यदि 10 जून 2020 को बृहस्पतिवार हो तो 10 जून 2021 को कौन सा दिन होगा। अब हमें 10 जून दिया हुआ है, को क्या था, थर्सडे, तो 10 जून 2021 को कौन सा दिन होगा। हम 10 जून 2020 में, तो 2020 की फरवरी निकल चुकी है, अब फरवरी पड़ेगी 2021 की। तो 2021 क्या है, ये सिंपल ईयर, इसमें 4 का भाग नहीं जा रहा है, तो 1 दिन बढ़ जाएगा, बृहस्पतिवार में 1 दिन जोड़ेंगे, शुक्रवार पड़ेगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, यदि 1 जनवरी 2004 को बुधवार था तो 1 जनवरी 2003 को कौन सा दिन था। अब हमें दिया 1 जनवरी 2004 को बुध था, तो 1 जनवरी 2003 को कौन सा दिन होगा। तो 1 जनवरी 2004 से आप पीछे को 1 जनवरी 2003 तक जा रहे हैं, तो जो फरवरी है वो 2003 की पड़ेगी, क्योंकि 2000 जनवरी 2003 से पीछे को चलेंगे तो दिसंबर नवंबर इस तरह से चलेगा, तो फरवरी 2003 की आएगी, तो 1 दिन घट जाएगा, क्योंकि 2003 क्या है, सिंपल ईयर। तो बुधवार में 1 दिन घटा देंगे तो इस दिन मंगलवार पड़ेगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, यदि 20 जनवरी 2012 को शनिवार हो तो 20 जनवरी 2013 को कौन सा दिन होगा। अब हमें 20 जनवरी 2012 दिया है, इस दिन सैटरडे है, और हमें निकालना है 20 जनवरी 2013। तो आप देखिए हम 20 जनवरी 2012 पे हैं, तो हम जनवरी 2012 से चलेंगे तो 2012 की फरवरी पड़ेगी, और हम 20 जनवरी 2013 पे रुके तो 2013 की फरवरी नहीं आएगी। अब 2012 क्या है, लीप ईयर, तो शनिवार में 2 दिन जोड़ेंगे। अब 2012 हमारा लीप ईयर है, तो लीप ईयर में 2 दिन बढ़ते हैं एक साल में, तो शनिवार में 2 दिन जोड़ेंगे तो सोमवार पड़ेगा, मंडे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, यदि किसी व्यक्ति का जन्म 29 फरवरी 1980 को हुआ हो तो वह 29 फरवरी 2004 तक अपने कितने जन्मदिन मनाएगा। तो उसका जो जन्म है वो 29 फरवरी 1980 को हुआ है, ठीक। अब जो क्योंकि 29 फरवरी है तो ये लीप ईयर है, हर 4 साल बाद लीप ईयर आएगा, तो पहला जन्मदिन वो अपना 84 में मनाएगा, फिर 88, फिर 92 में मनाएगा, फिर 96 में मनाएगा, फिर 2000 में मनाएगा, फिर 2004 में मनाएगा, तो अपने वो 6 बर्थडे मना लेगा जब तक। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी देखिए इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। जो सेंचुरी होती है उस 100 वर्ष में 24 लीप ईयर आते हैं, 24 अधिवर्ष होते हैं, और जो अतिरिक्त दिन होते हैं ओड डे वो 5 होते हैं। ऐसे 200 साल में 48 लीप ईयर होते हैं और ओड डे होते हैं 3। 300 साल में 72 लीप ईयर होते हैं, ओड डे 1 होता है, और 400 साल में 97 लीप ईयर होते हैं और ओड डे होते हैं 0। अब इसमें देखिए 100 साल में 24 लीप ईयर होते हैं, 25 नहीं होते। बच्चे क्या करते हैं, 100 को 4 से भाग देके 25 आंसर लगा देते हैं, ठीक। लेकिन 100 साल में क्या होता है, 24 लीप ईयर होते हैं, क्योंकि जो 100वां साल है 1 से लेकर 96 तक तो लीप ईयर होंगे, लेकिन जो 100वां साल है वो लीप ईयर नहीं होगा, क्योंकि वो सेंचुरी है, उसमें 400 का डिवाइड नहीं जा रहा है, इसलिए 24 लीप ईयर होंगे। ऐसे 200 साल में 48 होंगे, क्योंकि 200 में 400 का डिवाइड नहीं जाएगा। इसी तरह 300 में भी 400 का डिवाइड नहीं जाएगा, तो इसमें भी 72 लीप ईयर होंगे, और 400 ईयर में 97 लीप ईयर में 5 ओड डे होते हैं, 200 साल में 3 ओड डे होते हैं, 300 साल में 1 ओड डे होता है, और 400 साल में 0 ओड डे होते हैं। नेक्स्ट नंबर 11, यदि 12 अप्रैल 1558 को सोमवार हो तो 12 अप्रैल 1858 को कौन सा दिन था। तो 12 अप्रैल 1558 को मंडे था,
तो 12 अप्रैल 1858 को क्या होगा? तो देखिए कितने साल का गैप है, यहाँ हम देखें तो 300 साल का गैप है। और 300 साल में कितने ओड डे होते हैं? एक ओड डे। तो इसमें एक दिन जोड़ देंगे, सोमवार में तो मंगलवार आएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। पीछे नोट में आपको लिखा होते हैं 200 साल में 3 ओड डे होते हैं, 300 साल में एक ओड डे होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 300 साल का गैप है तो एक जोड़ देंगे मंडे में, तो ट्यूसडे इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, यदि 13 नवंबर 1198 को शुक्रवार हो तो 13 नवंबर 1398 को कौन सा दिन होगा? तो 13 नवंबर 1198 को फ्राइडे है, तो 13 नवंबर 1398 को कौन सा दिन होगा? तो हम इसमें देखें 200 साल का गैप है। अब 200 साल में कितने ओड डे होते हैं? 3। अब शुक्रवार में 3 दिन जोड़ दीजिए, सैटरडे, संडे, मंडे, सोमवार पड़ेगा इस दिन। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 15 सितंबर 1124 को सोमवार हो तो 15 सितंबर 1524 को कौन सा दिन होगा? अब 15 सितंबर 1124 को मंडे है, तो 15 सितंबर 1524 को कौन सा दिन होगा? तो कितने साल का गैप है? 400 साल। और नोट में आपको लिखा हुआ है कि 400 साल में कितने ओड डे होते हैं? 0। तो इसका मतलब मंडे है तो मंडे ही रहेगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी? तो देखिए एक साल में 29 तारीख 11 बार तो फिक्स है कि 11 बार तो वो आनी है। अगर हम फरवरी को हटा दें तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक, फरवरी को छोड़ दें तो 11 महीने पड़ते हैं, और 11 महीने में हर साल जो 29 तारीख है वो आती है। तो एक साल में 11 बार तो आएगी, और 400 साल है तो इंटू 400। और आपको नोट में मैंने पीछे लिखा है कि 400 साल में कितने लीप ईयर होते हैं? 97। मतलब फरवरी जो 29 दिन की है वो 400 साल में 97 बार पड़ेगी। तो हो जाएगा 4497। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, 400 वर्षों में कितने अधिवर्ष होंगे, कितने लीप ईयर होंगे? मतलब फरवरी 29 दिन की कितने में पड़ेगी? तो हम देखें, मैंने आपको नोट में लिखा हुआ कि 400 वर्षों में 97 लीप ईयर होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, सचिन को याद है कि अनमोल का जन्मदिन 15 अप्रैल के बाद तथा 19 अप्रैल से पहले है, जबकि रमेश को याद है कि अनमोल का जन्मदिन 17 अप्रैल के बाद तथा 22 अप्रैल से पहले है। तो अप्रैल की किस तारीख को अनमोल का जन्मदिन है? तो हम देखें, जो सचिन को याद है 15 अप्रैल के बाद, तो 16, 17 और 18 और 19 अप्रैल से पहले, इन 3 डेट को अनमोल का जन्मदिन पड़ेगा। और जो रमेश को याद है, उसको याद है कि अनमोल का जन्मदिन 17 अप्रैल के बाद और 22 अप्रैल से पहले है। तो मतलब 17 अप्रैल के बाद आपका पड़ेगा 18, 19, 20 और 21। तो ये 4 डेट है। तो इसमें हम देखें कॉमन डेट क्या है? 18। इसका मतलब जो अनमोल का बर्थडे है वो 18 तारीख को है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, यदि आज से पहले सोमवार था तो शुक्रवार कब होगा? तो आज से पहले सोमवार था तो मतलब आज कौन सा दिन होगा? मंगलवार, क्योंकि आज से पहले था तो मतलब कल का दिन, तो आज हो गया मंगलवार। तो शुक्रवार कब होगा? तो अगर हम देखें, मंगलवार के बाद बुधवार आएगा, फिर आपका बृहस्पतिवार आएगा, फिर आएगा शुक्रवार। तो मंगलवार से तीसरा दिन पड़ेगा शुक्रवार का। तो आज के 2 दिन बाद, अगर के आता है तो जैसे 2 दिन बाद है तो एक दिन एक्स्ट्रा लेते हैं, मतलब 3 दिन बाद पड़ेगा। तो आज के 2 दिन बाद, क्योंकि के में 2 दिन बाद है तो तीसरा दिन लेंगे। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगर इसमें से होता आज से, तो आज से तो 3 दिन बाद है, लेकिन अगर के लगा होता है तो आज से, अगर हम इसमें से होता, अगर इसमें से होता तो आज से तो 3 दिन बाद पड़ेगा।
अगर के है तो आज के 2 दिन बाद, एक दिन एक्स्ट्रा लेते हैं तो आज के 2 दिन बाद शुक्रवार पड़ जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, वर्ष 2021 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा? इसमें हम देखें तो 2021 हमें दिया हुआ है, तो 2021 से आगे 7 गिन लीजिए, 7 और डे, तो उसके बराबर हो जाता है। 2021 के बाद 2022, 23, 24, 25, 26, 27। तो देखिए सिंपल ईयर, एक दिन बढ़ेगा। 2023 भी सिंपल है। 24 लीप ईयर है, 2 दिन बढ़ेंगे, ये सिंपल ईयर है, सिंपल ईयर है, सिंपल ईयर है। तो देखिए इसको जोड़ेंगे तो 7 आ गया, तो 2027 में पड़ रहा है 7, तो 2027 के बराबर होगा। देखिए अगर ऑप्शन में 2027 ना होता तो हम इस 2027 से आगे फिर 28, 29 करके 7 दिन और जोड़ते हैं, जहां पे 14 पूरा हो जाएगा उसके बराबर हो जाएगा, और 14 ना हो तो 21 पूरा करते हैं। वैसे 14 तक ही मिलता है या 7 तक मिलता है। तो देखें जो 7 ओड डे हैं वो 2027 को पूरे हो रहे हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। 2021 का कैलेंडर 2027 के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, वर्ष 2007 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा? तो 2007 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा? तो इसमें भी हम 7 और डे जोड़ेंगे, तो उसके बाद आएगा 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013। तो उसमें देखें 2 और डे, 1 और डे, फिर 1 और डे, 1 और डे, 2 और डे। तो इसमें हम देखें हमारे जो 7 है वो 2012 पे पूरा हो गया, तो 2012 के इक्वल कैलेंडर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा कि 2012 के बराबर कैलेंडर है, क्योंकि हमको तो 7 पूरा करना है और हम 7 देंगे तो हमारा 2012 पर पूरा हो गया। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा कि 2007 का कैलेंडर 2012 के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से कौन सा शताब्दी का अंतिम दिन नहीं है? तो आपको लिखवाया हुआ है कि सेंचुरी का जो लास्ट डे होता है, अंतिम दिन 31 दिसंबर, जैसे सन 2000, 1900, 2100, इसका जो अंतिम दिन होगा उस दिन मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे कभी नहीं होता। इसके अलावा जो दिन 4 बच रहे हैं वो हो सकते हैं। तो इसमें हम देखें कि जो शताब्दी का अंतिम दिन है वो मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार नहीं होता। तो इसमें ऑप्शन में हमें शनिवार दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा कि शनिवार शताब्दी का अंतिम दिन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, PQRS 4 क्रमागत महीने, क्रमागत मतलब जो क्रम से आ रहे हैं, P तथा S महीने में 30 दिन हैं, तो S कौन सा महीना है? तो देखिए PQRS 4 क्रमागत महीने हैं। अब क्रमागत महीने क्या होते हैं? जो क्रम से आ रहे हैं। तो ये जो 30 डेज के हैं, P में भी 30 डेज है और S में भी 30 डेज है, और बीच में कोई भी दिन हो सकते हैं। तो S कौन सा महीना है ये अगर हम देखें, P और S 30 डेज के हैं, तो अगर हम इसमें 30 डेज का है तो सबसे पहले 30 डेज का अप्रैल आता है। अगर इसमें अप्रैल रखें, अगर हम S को अप्रैल मानते हैं तो देखिए इससे पहले मार्च से पहले आपका फरवरी और जनवरी, लेकिन जनवरी में 31 होते हैं। अगर हम इसको जून माने, जून से पहले आपका मई, अप्रैल, ये मार्च पड़ेगा, मार्च 31 का होता है, नहीं होगा। अब आता है सितंबर, सितंबर से पहले अगस्त, अगस्त से पहले जुलाई और जुलाई से पहले जून। तो हम देखें जून में भी 30 दिन होते हैं, सितंबर में 30 दिन होते हैं। तो इसका मतलब जो एस जो महीना है वो सितंबर का है, सितंबर। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, यदि वर्ष 2016 में गणतंत्र दिवस शुक्रवार को मनाया गया था तो वर्ष 2020 में गणतंत्र दिवस किस दिन मनाया गया? तो गणतंत्र रिपब्लिक डे 26 जनवरी 2016 को फ्राइडे को मनाया गया। तो 26 जनवरी 2020 हमें निकालना। तो इसमें देखें हम 26 जनवरी पे हैं, तो 2016 की फरवरी, 26 जनवरी 2016 पे है, तो 2016 की फरवरी अभी आएगी क्योंकि हम जनवरी पे हैं, तो 2016 की फरवरी पड़ेगी, 2017, 2018,
19, 20 की नहीं आएगी क्योंकि हम 26 जनवरी 2020 पे ही रुक जाएंगे। तो 2016 लीप ईयर है, 2 दिन बढ़ेंगे, 17 सिंपल ईयर है, 19 भी सिंपल ईयर है, तो 5 दिन बढ़ जाएंगे। शुक्रवार में 5 दिन जोड़ेंगे तो बुधवार आ जाएगा, तो 26 जनवरी 2020 को बुधवार पड़ेगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, गौरव अनमोल से 550 दिन बढ़ा जबकि सुरेश गौरव से 65 सप्ताह बढ़ा। यदि अनमोल का जन्म शनिवार को हुआ हो तो सुरेश का जन्म किस दिन हुआ था? अब देखिए, अनमोल से जो गौरव है 550 दिन बढ़ा है और जो सुरेश गौरव से 65 सप्ताह बढ़ा है और एक सप्ताह में होते हैं 7 दिन, तो 7 से इसमें गुणा कर देंगे। इस जगह 7 पंजे 35, 7 छंग 42, 455 और 2 3 इसमें जोड़ेंगे 45, तो 455 से जोड़ेंगे 1005। इसको 7 से भाग दीजिए तो रिमाइंडर लेंगे शेष, तो 7 ही कम 7, 7 चौक 28, 4 बचेगा, 25 बचेगा, 7 21, तो रिमाइंडर इज 4। अब अनमोल का जन्म शनिवार को हुआ था, तो सुरेश अनमोल से बड़ा है तो 4 दिन पीछे घटा देंगे शनिवार में से, तो अगर हम इसमें 4 दिन घटाएंगे तो आंसर आएगा मंगलवार, ट्यूसडे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। तो सुरेश का जन्म मंगलवार को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, आलोक रमेश से 653 दिन बड़ा है जबकि सचिन आलोक से 80 सप्ताह बड़ा है। यदि सचिन का जन्म सोमवार को हुआ हो तो रमेश का जन्म किस दिन हुआ था? आलोक 653 दिन बड़ा है रमेश से, तो रमेश छोटा हो गया आलोक से, और सचिन 80 सप्ताह बड़ा है आलोक से, और एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो रमेश सबसे छोटा है और सचिन सबसे बड़ा है। तो 1213 दिन आएगा, इसको 7 से भाग दीजिए। तो 1213 को 7 से भाग देंगे क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, और इस यहाँ से शेष लिख लेंगे, तो 7 ही कम 7, शेष बचा 5, फिर 51 हो जाएगा, 7 सत्ते 49, शेष बचा 2, 7 21, तो शेष बचा 2, रिमाइंडर इज 2। अब रमेश का जन्म हमें निकालना, सचिन का, तो सचिन सबसे बड़ा है और रमेश सबसे छोटा है, तो उसके 2 दिन बाद उसका जन्म हुआ, तो मंडे में हम 2 दिन जोड़ देंगे तो हमारा जाएगा बुधवार। सचिन का मंडे को हुआ तो रमेश का जन्म बुधवार को हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, 2 क्रमागत अधिवर्षों के मध्य अधिकतम कितने वर्ष का अंतर होता है? तो जो कंसेक्यूटिव लीप ईयर होते हैं उसके बीच जो अधिकतम अंतर है वो 8 साल का होता है। ये सेंचुरी में पड़ता है, जैसे सन 96 पड़ा, फिर उसके बाद 100 आया, फिर आपका 104 आएगा। तो इसमें अगर हम देखें, ये तो लीप ईयर है 96, लेकिन ये सेंचुरी है, इसमें 400 का डिवाइड नहीं जा रहा है, तो ये लीप ईयर नहीं होगा, और फिर ये लीप ईयर होगा इसमें 4 का डिवाइड, क्योंकि सेंचुरी के लीप ईयर होने की कंडीशन क्या होती है कि उसमें 400 का डिवाइड जाए, तो इसमें लीप ईयर नहीं, इसमें 400 का डिवाइड नहीं जाएगा, ये आपका सिंपल ईयर है। तो यहाँ से देखिए तो मैक्सिमम जो गैप है, अगर सेंचुरी सिंपल ईयर की पड़ती है तो 2 जो कंसेक्यूटिव लीप ईयर होते हैं उसमें मैक्सिमम 8 साल का गैप हो सकता है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 27 नवंबर को शनिवार हो तो इसी वर्ष 19 मार्च को कौन सा दिन था? अब आपको पता है कि हर साल मार्च और नवंबर की सेम डेट को सेम डे पड़ता है, तो अगर 27 नवंबर को शनिवार है तो 27 मार्च को भी शनिवार ही होगा, और हमें निकालना 19 मार्च। तो जब हमें 19 मार्च निकालना है तो हमें 8 दिन पीछे घटा दें, क्योंकि 8 डेज का गैप आ रहा है, तो 8 दिन घटाएंगे पीछे तो शुक्रवार आ जाएगा, फ्राइडे। ऐसे भी कर सकते हैं।
कि यहाँ से यहाँ देखें तो 8 दिन का गैप आ रहा है, तो 8 को 7 से भाग दीजिए और शेष लो रिमाइंडर 7 ही कम 7, रिमाइंडर इज 1। क्योंकि हम पीछे को जा रहे हैं तो सैटरडे में एक दिन घटा देंगे, फ्राइडे, फ्राइडे इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, वर्ष 1981 में गणतंत्र दिवस सोमवार के दिन था। सचिन का जन्म 15 मार्च को इसी वर्ष हुआ तथा गौरव सचिन से 5 दिन बड़ा है, तो गौरव का जन्म किस दिन हुआ? तो रिपब्लिक डे 26 जनवरी 1981 को मंडे था। अब सचिन का जन्म 15 मार्च को हुआ, तो जब सचिन का जन्म 15 मार्च को और गौरव सचिन से 5 दिन बड़ा है, तो जिसका मतलब जो गौरव है उसका जन्म 10 मार्च को हुआ 1981 को। ये गौरव का जन्म है। ठीक है, ये गौरव का वर्थ हो गया। सचिन का जन्म 15 मार्च को और गौरव 5 दिन बड़ा है सचिन से, तो गौरव का जन्म किस दिन हुआ? 10 मार्च को। तो अब ये डेट निकाल लो, 10 मार्च को कौन सा दिन था? तो 26 जनवरी 1981 को था मंडे, तो 5 दिन तो रह गए जनवरी में। और 81, क्योंकि ये सिंपल ईयर है, 81 में 4 का भाग नहीं जाएगा, तो 28 दिन हो गए फरवरी और 10 दिन हो गए मार्च में। इसको 7 से भाग दीजिए और रिमाइंडर लिखिए। अब 5 में 7 का भाग वो देंगे तो 5 ही आएगा, क्योंकि 5 जो है 7 से छोटा है, तो रिमाइंडर वो होता है। और इसमें देंगे 28 में, तो 7 चौक 28, रिमाइंडर 0, और 10 में देंगे 7 ही कम 7, तो रिमाइंडर इज 3। इसको जोड़ेंगे 8 आएगा, फिर 8 को 7 से भाग दो, 7 ही कम 7, तो रिमाइंडर कितना हुआ? 1। तो हमें दे रखा है कि इस दिन मंडे था, मंडे में एक दिन जोड़ देंगे ट्यूसडे, तो गौरव का जन्म मंगलवार को हुआ था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, वर्ष 2010 में स्वतंत्रता दिवस रविवार को था। इसी वर्ष सचिन का जन्म 25 सितंबर को हुआ। अनमोल सचिन से 4 दिन छोटा है। अनमोल का जन्म किस दिन हुआ? 15 अगस्त 2010 को संडे था और सचिन का जन्म हुआ 25 सितंबर को। तो अनमोल 4 दिन छोटा है, तो अनमोल का जन्म कब होगा? 29 सितंबर को। इस दिन अनमोल का जन्म हुआ। अब 16 दिन तो रह गए अगस्त में और 29 दिन रह गए, 29 दिन है सितंबर के, 16 दिन अगस्त के हैं, 29 दिन सितंबर के। अब 2 7 से भाग दीजिए। अब इनको 16 दिन अगस्त के हैं, 29 दिन सितंबर के हैं, 7 से भाग दो, शेष लिखो रिमाइंडर। तो 7 दूनी 14, शेष और 7 चौक 28, शेष 2 और 1, तो इसे जोड़ेंगे 3। अब हमें दिया है संडे, संडे में 3 दिन जोड़ दीजिए तो बुधवार होगा। तो जो अनमोल का जन्म है वो बुधवार को हुआ था, क्योंकि वो उससे छोटा है तो आगे जोड़ देंगे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। थैंक यू।